ओके, काफ़ी अच्छा मैम ने बताया किस तरीके से मैम का इंटरेस्ट है कि मैम ने खुद एक एचआर की तरह काम किया। उसके बाद वो चीज़ें लगी कि वो जो गैप है उसको फिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में मैम ने रिसर्च किया और आज उसी चीज़ का एनालिसिस मैम अपने को हेल्प करेंगे सारे स्टूडेंट्स को जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं। सभी की लाइफ में एक पड़ाव आता है कि 9 to 5 का जॉब करते हैं या बिजनेस में वो दिन रात लगे होते हैं 9 to 9, तो फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। तो किस तरीके से इम्बेलेंस होता है उस चीज़ को डिटेल्स में मैम बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सीरीज टुडे। मैम थोड़ा सा आप बताएंगे किस तरीके से आपने रिसर्च किया है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये पाया कि जो हमारे मदर फादर हैं, मतलब जो बड़ी जनरेशन है हमसे, वो लोग थे 9 to 5 जॉब में, जो टिपिकल 9 to 5 जॉब्स होते हैं। देन इट कम टू आवर जनरेशन, तो वो 9 to 5 जॉब जो थे वो कॉन्सेप्ट अब बचा ही नहीं था। लोग 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। उसके बाद में भी लोगों में एक चीज एब्सेंट है, एंड दैट इज देयर हैप्पीनेस। वो एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर कोई आज फेस कर रहा है कि इवन इफ आई एम अर्निंग सर्टन अमाउंट, आई कैन गिव इट टू माई फैमिली, बट स्टिल द इनर सेल्फ इज नॉट हैप्पी. So that is the point where persons are actually feeling a sort of imbalance, and there they are trying to find out that if it is happening, why it is happening, but still they are unable to come to a conclusion. Like for example, I know I have imbalance in my life, but how to rectify it, that is not known to people. In fact, I would tell you that there are many people who are unaware about this concept कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस या वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा कुछ टॉपिक होता भी है. एचआर वाले जो है ऑब्वियसली उनको पता है, बिकॉज कंपनीज में ये पॉलिसीज चीजें चलती हैं, बट पीपल फ्रॉम अदर बैकग्राउंड, उन लोगों को नहीं है नॉलेज इस चीज के बारे में. सो इट इज माई लाइक बीइंग अ रिसर्चर एंड एन एकेडमिशियन, I feel that people should be aware about this thing and they should lead a peaceful life, because ultimately हर इंसान का एक एम होता है लाइफ में, that at certain point of time or at certain age I should be happy. Like वो self contentment जो होता है, there should be there. So for that it is very important कि हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है. ओके, मैम ने काफ़ी अच्छा एक पॉइंट डिस्कस किया कि यू कैन अर्न द मनी बट जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़रूरी होता है। और आज की लाइफ में मैंने एक डेटा पढ़ा है कि 80% लोग वो जॉब कर रहे हैं जो उनको कभी पसंद नहीं थी, लेकिन दे आर डूइंग एक्स्ट्रा जॉब्स। सो उस चीज़ में कहीं ना कहीं अभी जो एनएलपी पॉलिसी आई है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें इसी चीज़ पे फोकस किया जाए कि जो चीज़ें बच्चों को पसंद हो बचपन से ही उस चीज़ की प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएं उनको, ताकि उनको बाद में पता रहे कि उनको आफ्टर 10th या 12th क्या किस चीज़ पे काम करना है। अभी लोगों को आफ्टर ग्रेजुएशन तक नहीं पता होता कि व्हाट दे हैव टू डू इन द लाइफ। सो कहीं ना कहीं तो सौरभ जी, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जब कोई इंसान जैसे बच्चा है, लाइक वी आर द वंस हु आर गिविंग द फाउंडेशन टू एवरी चाइल्ड, लाइक बीइंग अ पेरेंट और बीइंग एकेडमिशियंस, बीइंग टीचर्स. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक सेंस ऑफ लाइकिंग ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एनी पर्टिकुलर एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लाइकिंग डेवलप हो जाएगी, then the person or the children automatically will move in that direction. उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़ेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वांटिटी एजुकेशन के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट क्वालिटी यू आर गिविंग. सो व्हेन देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, people will know what they are pursuing and it will give them results. आई हैव आल्सो रीड दैट ओवर अगर हम काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो कुछ सालों बाद एंजाइटी या डिप्रेशन के चीज़ें आने लगती हैं धीरे धीरे ह्यूमंस के अंदर, और वो धीरे धीरे मेंटल इलनेस में बदल जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम अभी आज बोलते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं वीक होती जा रही है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली काम करते हैं तो उस समय हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है 4 या 5 साल बाद जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपस में झगड़े चालू हो जाते हैं या चीज़ें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें देखी गई हैं जनरली इंडिया के अंदर भी, आउटसाइड कंट्रीज में भी देखी गई है कि अगर कंटिन्यूसली हम वर्क करते हैं तो ये सेम चीज़ होती है।
सौरभ जी, ऐसा है कि मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक इंसान है, उसके घर के मींस घर सेंटर में है, लेफ्ट साइड एक गार्डन है, राइट साइड एक गार्डन है। सपोज राइट साइड वाला जो गार्डन है उसमें सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो एक पर्सन अचीव करता है थ्रू मनी, जो बेसिक नेसेसिटी होती है हमारी, रोटी कपड़ा मकान एंड ऑल द लग्जरीज विच दे वांट टू अचीव। और एक तरफ होता है हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, हमारे इमोशंस, हमारे इनर पीस, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अब बीइंग एन इंडिविजुअल, राइट फ्रॉम द पेस वी अंडरस्टैंड व्हाट कंपटीशन इज। हम सिर्फ एक ही गार्डन को पानी देने में लगते हैं, सारा खाद, सारी वैल्यू, हर चीज हम उसी को देते हैं। फिर उस चीज में क्या होता है, हमारा एक चीज तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लाइक यू हैव एवरी लग्जरी इन योर लाइफ, बट व्हेन यू सी एट द अदर पॉइंट, द अदर गार्डन, यू हैव नॉट डन एनीथिंग टू दैट गार्डन, एंड देन व्हाट यू आर लेफ्ट विद? नो हैप्पीनेस, नथिंग, plus the spiritual side is zero, the emotional balance is zero. You actually are not in position to identify whether I am emotionally stable or not. And all these things arise due to competition. Now competition, in that continuous running, I want to be ahead, I want to be ahead, that particular thing actually helps you, I mean not helps you, that particular things continuously develops your focus in achieving those things which you actually don't want to achieve, but due to pressure you have to achieve. So in that way you go on, flowering only one garden and the other garden is left behind. So as an individual we have to balance all the gardens. That is, even if at certain point of time, even your materialistic garden is a normal garden, but if you have something in your spiritual garden, then your life will be happy. When I give the example of Bhagavad Gita, Krishna also states that what are we as individuals doing? We are actually, see, we are one, we are not two. Yes. तो हमने क्या किया है, हमने लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, द पर्सनल फ्रंट एंड द प्रोफेशनल फ्रंट। अब जब हम अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर देंगे तो कोई भी अच्छे से मैनेज होगा ही नहीं। सो उन दो पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद आप कितना ज्यादा एक जगह फोकस करें, ये पॉसिबल नहीं है। Each and every domain, like when I talk about professional as well as the personal, दोनों को प्रॉपर वैल्यू और इम्पोर्टेंस मिलना बहुत जरूरी है। और वो किस चीज से आएगा? जब आप वेल डिसिप्लिन्ड होंगे, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर, एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग अराउंड मी, इवन इन द प्रोफेशनल फ्रंट एंड इवन इन द पर्सनल फ्रंट। उस वे में आप अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, काफ़ी अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया, और गार्डन वाले मैम ने एग्जांपल लिया तो काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा। और जैसे मैंने गीता का भी एक उल्लेख किया, तो मैं भी गीता से एक बिजनेसमैन के लिए बताना चाहूँगा कि उसमें एक उल्लेख किया है सेम चीज़ के लिए। जनरली मैंने बताया कि लोग अभी प्रोफेशनल मतलब पैसे की तरफ भाग रहे हैं, तो पैसा तो वो कमा लेते हैं लाइफ में, तो डेट्स ग्रोथ। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है आज 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, तो वो ग्रोथ है, वो सक्सेस नहीं है, लेकिन हम उसको सक्सेस बोलते हैं। सक्सेस को एक्चुअली डिफाइन किया है कृष्णा जो है, उन्होंने डिफाइन किया है कि आपके पास ग्रोथ आएगी, उसके बाद आप सक्सेस के लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। जब आप लोगों की हेल्प करेंगे बिना निस्वार्थ, तब आपके लिए वो सक्सेस में बदलेगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पैसा है तो वो एक ग्रोथ है, वो आपकी वो सक्सेस नहीं है। तो ये दोनों चीजें जैसे आपने बताया कि बैलेंस रखनी होगी, तब जाके एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन कहलाएगा वो। इनफैक्ट श्री कृष्ण ने गीता में ये भी मेंशन किया है कि एक इंसान को अपनी लाइफ में परफेक्ट बनने के लिए कर्म योग को फोकस करना बहुत जरूरी है। अब वो कर्म योग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में भी होता है और पर्सनल फ्रंट में भी होता है।
और अगर मैं प्रोफेशनल फ्रेंड की बात करूं तो वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, प्रोफेशनलिज्म। जब मैं घर की बात करूं, पर्सनल फ्रेंड, तो उसमें मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मेरी सोशल और मैं खुद। सो उन चारों चीजों को मैनेज करके सबको खुश रखना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तभी सब चीजें, और क्या कर्म आपका है वो आपके एक्चुअली रिजल्ट्स डिसाइड करता है। ओके, अभी हैव सम क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस ऑल्सो। कुछ ही देर में हम ऑडियंस से क्वेश्चन भी लेंगे। एक उसके पहले मैं एक डेटा शेयर करना चाहूंगा कि इन अमेरिका 2010 एक सर्वे किया गया था कि वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर ऑन 1000 एम्प्लॉइज। उसमें जो एज पर्टिकुलर है 30 से लेके 44 ईयर्स तक का, उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। मतलब 16% लोग उसमें से लोग जो थे निकल के आया था कि दे आर नॉट बैलेंसिंग लाइफ। मतलब उस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन जो यंग लोग थे 25 से नीचे के लोग थे जो ग्रेजुएशन पास थे, उनमें से अच्छे स्पीकर्स आपको दे सके। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके।